हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कुकिंग चैनल पैन टू प्लेट में। आज मैं कर्नाटक के शहर धारवाड़ की बहुत ही प्रचलित पेड़ा बनाऊंगी। इसमें बहुत ही कम सामग्री की ज़रूरत होती है, लेकिन इसका जो स्वाद होता है वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो आज हम बनाएंगे धारवाड़ पेड़ा। अगर आपको मेरे ये पेड़े की रेसिपी पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और नोटिफिकेशन बेल बटन ऑन करना ना भूलिए डेली रेसिपीज अपडेट के लिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे 300 ग्राम मावा लिया है, यानी कि खोया लिया है। इसमें शक्कर नहीं है, ये मीठा मावा नहीं है। हम यहाँ पे मावा को लोखंड की कढ़ाई में डाल लेंगे। ट्रेडिशनली इसे लोखंड यानी कि आयरन की कढ़ाई में बनाया जाता है। आप चाहो तो एल्यूमिनियम की कढ़ाई का भी इस्तेमाल कर सकते हो, अगर लोखंड की कढ़ाई ना हो तो। हमने यहाँ पे आंच को धीमा और मध्यम के बीच में रखा है। तो लकड़ी की स्पैचुला की सहायता से हम इसे चलाते रहेंगे। तो देखिए मावा पिघल चुका है और इसका जो रंग है डार्क क्रीम सा हो चुका है। हमें यहाँ पे मावा को पकाते रहना है जब तक मावा डार्क ब्राउन ना हो जाए। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हो मावा पूरी तरह से ड्राई हो चुका है। तो हम यहाँ पे 2 टेबलस्पून पका हुआ दूध डाल लेंगे। ये सामान्य तापमान पर है और इसे अब हम मिला लेंगे और फिर से मावा को चलाते हुए पकाएंगे। क्योंकि अभी 5 मिनट बाद फिर से मावा ड्राई सा हो चुका है, तो फिर से हम 2 टेबलस्पून दूध डाल लेंगे और इसे चला लेंगे। दूध हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि मावा में नमी बरकरार रहे और ये सूखे नहीं। तो 5 मिनट हो चुके हैं और मावा फिर से ड्राई सा हो चुका है। अब आखिरी में 1/4 कप दूध फिर से डाल देंगे और इस तरह से हम मावा को फैला लेंगे। और इसमें अब हम 4 टेबलस्पून शक्कर का पाउडर डाल लेंगे और अच्छे से हम इसे मिला लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो मावे का रंग ब्राउन सा हो चुका है। इसे हम आखिरी बार पका लेंगे जब तक मावा हल्का सा बंधने ना लग जाए। तो देखिए मावा बंध सा गया है और मावे का जो रंग है वो हल्का डार्क ब्राउन सा हो चुका है। तो आंच यहाँ पे हम बंद कर देंगे और इस मावे को हम निकाल लेंगे प्लेट पर। अगर आप मावा को क्लोजली देखोगे, यानी कि बहुत ही गौर से देखोगे, तो ये पेस्ट की तरह नहीं है, ये दानेदार है। अभी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो इसे हम हैंडल नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ा सा वार्म होने तक का इंतज़ार करेंगे, तब हम आगे का प्रोसीजर बताएंगे। यहाँ पे मावा अब वार्म हो चुका है, ये बहुत ही मैनेजेबल है। तो इस तरह से हम घी को हथेली पर लगाएंगे। अब छोटा सा हिस्सा ले लेंगे और इस तरह से हथेली पर रख देंगे और हल्के हल्के हाथों से दबाते जाएंगे। तो देखिए एक धारवाड़ पेड़ा तैयार हो चुका है। इसे फाइनल टच देना बाकी है। पहले हम पेड़ा बना के तैयार कर लेंगे। हमने यहाँ पे 300 ग्राम मावा से 11 पेड़े तैयार कर लिए हैं। हमने यहाँ पे शक्कर का पाउडर लिया है और इस पेड़े को हम शक्कर के पाउडर में लपेट लेंगे और जो अतिरिक्त शक्कर है उसे हम झाड़ लेंगे इस तरह से। तो फाइनली हमने एक धारवाड़ पेड़ा तैयार कर लिया है और इसी तरीके से हम बाकी का भी पेड़े लपेट लेंगे शक्कर के पाउडर में और अतिरिक्त जो शक्कर का पाउडर है उसे हम झाड़ देंगे और तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमने कर्नाटक के बहुत ही प्रचलित धारवाड़ पेड़े तैयार कर लिए हैं। ये काफ़ी लुभावने से लग रहे हैं। इसे हम तोड़कर देखेंगे किस तरह से अंदर से दिखते हैं।
तो देखिए ये पेस्ट की तरह नहीं है, ये बहुत ही दानेदार है और दानेदार ही बनते हैं। इस पेड़े की खास बात यह है कि मुंह में जाते ही साथ ही घुल जाता है और इसका जो स्वाद है बहुत ही हटके है, बहुत ही उम्दा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कर्नाटक के धरवड़ पेड़े पसंद आए होंगे। आप ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा और आपका मूल्य फीडबैक दीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद। हमेशा की तरह आज का दिन भी आपका लाभकारी रहे।